हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पॉलिटी के साथ साथ मैं आप लोगों को अब से ज्योग्राफी के नोट्स भी बताऊंगी। हिस्ट्री के मैंने आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक के नोट्स ऑलरेडी अपने ब्लॉग में बता दिए हैं। आप चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को पूरे 6 से लेके 10 तक के नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के। और पॉलिटी के अभी हम 7th क्लास के कर रहे हैं, तो आज से हम ज्योग्राफी के 6 क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स भी कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो पहली हेडिंग है आप लोगों की पूर्णिमा। ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का क्लास 6 का। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन बाद अमावस्या, चंद्रमा का ना दिखाई देना। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा व वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड यानी कि आकाशीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य एक तारा है जिसकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश है। इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ से काफ़ी आते हैं। PYQ अगर आप देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा, सेंटेंस दिए होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योग्राफी। ग्रह जिनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश ना हो और वे सूर्य की ऊष्मा या प्रकाश का प्रयोग करते हैं ग्रह कहलाते हैं। सेकंड है रात के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति दिखाई देती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि सप्त ऋषि तारे के बारे में बातें की जाती हैं, जो 7 तारों का एक समूह होता है। 7 तारों का एक समूह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का एक भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी कि प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लैंटियाई यानी कि प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ये वहीं से ऊष्मा और प्रकाश जो है लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड और सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यहाँ पे ये याद रखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में बोने ग्रह में रख दिया गया है। यहाँ पे ये करंट का टॉपिक हो जाता है, ये सेंटेंस यहाँ पे, तो इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट नोट है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि जुड़वा बहन भी माना जाता है। थर्ड है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। नोट है, आकार की दृष्टि से ग्रह बृहस्पति, शनि, फिर है अरुण यानी कि यूरेनस, नेपच्यून यानी कि वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल व बुध। तो यहाँ पर ये क्रम में दिया गया है कि कौन सा आकार में बड़ा है। पृथ्वी आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि आकार के हिसाब से जो है पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ भी कहते हैं, यानी कि पूरी गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। ध्रुवों के पास से ये ऐसे थोड़ी सी दबी हुई है, यानी कि चपटी है, तो इसलिए उसको भू आभ भी कहते हैं। भू आभ यानी कि पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, यानी कि 2/3 जो सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसका रंग नीला है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 हिस्सा है। ठीक है, यह पृथ्वी से 38,44,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से यह भी चक्कर लगाता है ग्रहों के चारों ओर। नोट है, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो वहाँ पर ये आर्यभट्ट आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनको कहते हैं उल्का पिंड। नोट है, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को
मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बुध, यहाँ पे आपका टॉपिक पहला है ग्रह के बारे में। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 49वां दिन यानी कि 49 दिन, ठीक है, 49 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट है शुक्र। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन और अपने अक्ष पर 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के 365 दिन और अपने अक्ष पर 1 दिन। उपग्रह की संख्या 1, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य परिक्रमण 687 दिन, घूर्णन 1 दिन, उपग्रह 2। बृहस्पति परिक्रमण 11 साल 11 माह लगभग 12 वर्ष, घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, उपग्रह 16। नेक्स्ट है शनि परिक्रमण 29 साल 5 महीने, घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, उपग्रह 30 से अधिक। यूरेनस परिक्रमण 84 साल, घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट और उपग्रह 17। नेपच्यून का है परिक्रमण 164 साल, घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, उपग्रह यानी कि जिसका चंद्रमा है वो 8। ये इतने जो आंकड़े हैं ये इतने नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये बाकी विस्तृत में पूरी जानकारी पहले बताई गई है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट करना है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का NCERT क्लास 6 का यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को नोट्स सही लगे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरा बाय बाय।